ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 53-54। श्री भगवान वाच ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्ये आततायी वधारहणे मय्यवो भयम् आम्नातं परिपाह्ये अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्सत्सान्त्वया प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य: अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब ये सब अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। ये दुविधा थी अर्जुन के समक्ष, और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि, जो 88,000 ऋषि हैं, उनको भागवतम सुना रहे थे, और ये प्रसंग आता है महाभारत में, जब द्रौपदी के 5 सौतेय पुत्रों को अश्वत्थामा मार देता है। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद में दुर्योधन के भी जांघें टूट जाती है, मरने वाला होता है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, और उधर अश्वत्थामा जो है सोचता है दुर्योधन को खुश कर दूंगा। तो दुर्योधन को खुश करने के चक्कर में वो क्या करता है, पांडवों के शिविर में, और वो सोचता है पांडव सो रहे हैं, और 500 के सर काट देता है, काट करके लाता है दुर्योधन के पास। एक्चुअली पांडव नहीं होते, पांडव के द्रौपदी के 500 पुत्रों को मार देता है। तो वो लाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन इससे खुश नहीं होता, दुर्योधन बिल्कुल खुश नहीं होता। तो न तो दुर्योधन खुश हो पाता है, और न उसने कोई सही काम किया, पूरा गलत काम किया। तो पूरा ये इस चैप्टर में ही चर्चा चल रही है शुरुआत से, कि अश्वत्थामा ने उन सौतेय पुत्रों को मारा
अश्वत्थामा यद्यपि ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र, और द्रोणाचार्य जो है वे एक जेंटलमैन, एक सही वास्तविक ब्राह्मण थे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे सब कुछ। लेकिन अश्वत्थामा उनका पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र है, तो ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण के गुण नहीं थे, इसलिए इसको ब्रह्म बंधु कहा गया, ब्रह्म बंधु, या ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण का भाई, ब्राह्मण का बेटा, इस तरह से। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना? क्या कहेंगे? डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर का भाई, जो भी होगा रिश्तेदार, डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर का पति, जो भी है, उसकी पत्नी डॉक्टर है, अगर उसमें योग्यता नहीं है, अगर वो भी डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर कहेंगे, अगर उसने डॉक्टर की डिग्री ली है पढ़ लिख करके, ऐसा नहीं है तो उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे। उसी तरह से ब्राह्मण जो है वो एक योग्यता है, ब्राह्मण केवल जाति से नहीं होता है। जब ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया, क्षत्रिय हो गए, तलवार उठाना जानता नहीं है, उसको क्षत्रिय कैसे कहेंगे? बताइए। तो उसको छत्र बंधु कहेंगे। क्षत्रिय का पुत्र है, या क्षत्रिय तो उसको छत्र बंधु, क्षत्रिय का पुत्र या क्षत्रिय का रिश्तेदार, ऐसा कहेंगे। तो उसी तरह से ब्राह्मण के साथ में, अब ब्राह्मण है और ब्राह्मण के उसमें गुण नहीं, भगवत गीता में ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। शमो दमो तपो शौचम शांति मार्जम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये 9 गुण जिसमें होते हैं वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के 6 कार्य हैं। 6 कार्य क्या है ब्राह्मण के? कई बार बता चुका हूँ। दान प्रतिग्रह, और पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, शास्त्र अध्ययन करना और पढ़ाना। पठन पाठन, यजन याजन, यज्ञ करना, पूजा करना, यजन याजन, पूजा करना, लोगों को पूजा करना सिखाना, यजन याजन, और दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना, दान रूप में स्वीकार करना और दान देना। एक्स्ट्रा धन आ गया उसको दान देना, लोगों को बांट देना, आप उसको खर्च करो प्रचार में, ये ब्राह्मण का काम है। तो 6 कार्य और ये 9 गुण, ये जिसमें है वो ब्राह्मण है। इसके आधार पर हम जज कर सकते हैं ये ब्राह्मण है कि नहीं। तो अश्वत्थामा थामा में ऐसे कोई गुण नहीं थे, उल्टा उसने एकदम अलग काम, गलत काम किया, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के काम किया उसने। ब्रह्म बंधु तो था ही है, तो ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म बंधु जो है, यानी कोई ब्राह्मण पुत्र है या ब्राह्मण का रिश्तेदार है, तो उसको हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो युद्ध में आ गया आमने सामने, वो भी हथियार लिए, हम भी हथियार लिए, जैसे द्रोणाचार्य थे, ब्राह्मण थे लेकिन युद्ध में थे इसलिए उनका मरना पड़ा उनको, वो अलग चीज हो गई। युद्ध में तो क्षत्रिय रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए उनको मार सकते हैं, लेकिन वो निहत्था है, हथियार नहीं उसके पास में, वो ब्रह्म बंधु है, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो आतताई है, भले वो ब्रह्म बंधु क्यों न हो, उसने ऐसे गलत काम किए हैं, सोते हुए बच्चों को मार दिया उसने, 5-5 बच्चों को मार दिया, 6 प्रकार की आतताई बताए गए भगवत गीता में बताते हैं रूपा जी, शास्त्रों में बताए गए। जो एक दूसरे घर में आग लगाता है, दूसरे के धन को हड़प लेता है, दूसरे की जमीन को हड़प लेता है, धारदार घातक हथियार से वार करता है, जहर दे करके मारता है, दूसरे की स्त्री को अपहरण कर लेता है, ये 6 जो है, 6 प्रकार के कार्य करने वाले को आतताई कहा गया। तो कहते हैं आतताई का तुरंत वध कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो अर्जुन के लिए असमंजस था कि एक तरफ तो अश्वत्थामा गुरु का पुत्र है, उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु पुत्र होने के कारण, और दूसरा ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, इसलिए भी वो ब्राह्मण पुत्र हो गया। और यहाँ पे जब द्रौपदी के सामने लाया गया उसको बांध करके शिविर में, तो हत्या करके भाग रहा था, है ना अश्वत्थामा, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण गए और भाग करके उसको पकड़ करके, फिर अर्जुन कमिटमेंट करके गए थे द्रौपदी से कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा, है ना, उसका सर काट के लाऊंगा अश्वत्थामा का, तुम उसके सर पे खड़ी होकर के और स्नान करना, है ना, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करना बच्चों, तो कमिटमेंट करके गए अर्जुन। लेकिन जैसे उसको पकड़ा, अर्जुन के मन में थोड़ा भाव आ गया, गुरुपुत्र है, तो उसको बांध करके पशु की तरह वहां पर लेकर आया। तो द्रौपदी ने जब देखा तो द्रौपदी को बहुत दया आ गई। द्रौपदी ने कहा नहीं इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारना, ये आपके गुरु का पुत्र है, आप आपको एहसानमंद होना चाहिए गुरु, आपको उन्होंने युद्ध कला सिखाई है, सब कुछ सिखाया है, एहसानमंद होना चाहिए। तो एक तरफ तो कमिटमेंट है अर्जुन के सामने, द्रौपदी को कमिटमेंट किया कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा, उसको मारूंगा,
ठीक है, और भगवान ने भी यही कहा कि ये जो आतताई है, हत्यारा है, इसको मार दो तुरंत। तो एक तरफ तो ये चीजें हैं, और भीम भी कह रहे हैं, जब शिविर में लेकर के आए तो सबने, युधिष्ठिर महाराज, भीम के अलावा सब लोगों ने कहा कि छोड़ दो इसको। सब कह रहे छोड़ दो, भीम कह रहा नहीं, इसको तुरंत मारना है, इसको छोड़ना नहीं, ये हत्यारा है। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे मारना है, और अर्जुन ने भी कमिटमेंट किया मारना है इसको। और उधर द्रौपदी और बाकी युधिष्ठिर महाराज सब कह रहे इसको छोड़ दो। अब क्या करें, धर्म संकट है ना बहुत बड़ा। तो भगवान शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं कि ब्रह्म बंधु है, अगर वो हथियार नहीं है उसके पास में, और उसमें हथियार नहीं था, सो था में बंधा हुआ था वो, तो ऐसी कंडीशन में उसको मारना नहीं चाहिए, भले आतताई क्यों ना हो। आतताई भी है लेकिन उसके बाद हथियार नहीं है, वो नियतता है, आपके अंडर कंट्रोल में है, तो उसको नहीं मारना चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरी, अगर आतताई है और उसके हथियार हाथ में है तो उसको मार देना चाहिए, या आतताई भी क्यों ना उसको मारना चाहिए। अब क्या करें, धर्म संकट है इसमें। तो आगे 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 क्या होगा। तो अर्जुन जो है भगवान की तरफ, पिछले श्लोकों में आया था, अर्जुन भगवान की तरफ देख रहे हैं, भगवान को फिर इशारा करते हैं, ये बोलना शुरू करते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। तो उसको मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं, और तुम्हें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन पे छोड़ दिया, क्या करना है। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन को भी पूरा करना है, इसको मारूंगा, पूरे करने, और तुम्हें भीमसेन था मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। भीमसेन और भगवान चाहते हैं इसको मारे। कैसे आतताई अगर जिंदा रहेंगे तो और ज्यादा आतंक मचाएंगे। तो अर्जुन असमंजस में क्या करें, फिर आगे आएगा, इसमें नहीं दिया गया है। बीच का रास्ता निकालेंगे। उसके सर पे, अश्वत्थामा के सर पे एक मणि लगी हुई थी, है ना, जन्म के साथ उसको एक मणि सर में लगी हुई थी, जैसे कर्ण के कुंडल कवच थे, है ना, तो उसी तरह से एक मणि थी। वो मणि को निकाल लेते हैं। तो मणि उसका सम्मान का प्रतीक था, है ना, अश्वत्थामा के सम्मान का प्रतीक था। जन्म के साथ मणि थी, तो एक वो फेमस व्यक्ति था पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, जैसे कर्ण फेमस था, और उससे अगर मणि छीन ली जाएगी तो उसका फेम चला जाएगा, यश खत्म हो जाएगा। तो आगे भगवान बताएंगे कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका यश चला जाता है तो उस मृत्यु के समान है। सम्मानित व्यक्ति का जब यश चला जाता है, बेइज्जती हो जाती है उसकी, तो क्या है, वो मरे हुए के समान हो जाता है। तो इस तरह से उसको मृत्युदंड देते हैं, उसका यश छीन लेते हैं, वो मणि निकाल लेते हैं, मारते भी नहीं है उसको, और वो मृत्यु भी हो जाती है एक तरह से, सम्मान छीन लेते हैं। तो इस तरह से बीच का रास्ता निकालेंगे अगली बार। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। वो जो कर रहे हैं बाकी लोग